बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और पूर्व मंत्री धन सिंह रावत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी प्रसारण किया गया, जिसको सभी ने सुना, जिसमें उन्होंने स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए नियमित योग दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। जो योगा दिवस है उसका जो मेन थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग का है, जिसका तात्पर्य है कि चाहे आपकी उम्र बढ़ती जाए लेकिन अगर योगा के साथ रहेंगे तो उस उम्र का आपको एहसास नहीं रहेगा। योगा सिर्फ एक दिन की गतिविधि नहीं है, ये अपने जीवन में समावेशी करने वाला कॉन्सेप्ट है। मेरा सभी से आग्रह है कि योगा को अपने जीवन का अंग बनाएं और प्रतिदिन योगा जरूर करें। सर, आप अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करते हैं योगा को? देखिए, मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो ध्यान करता हूँ। ध्यान के साथ सूर्य नमस्कार है, वो मेरे जीवन का एक पार्ट है। दिन में लगभग 5 से लेकर 8 तक सूर्य नमस्कार करता हूँ। उसके बाद लगभग 30 से 40 मिनट तक मैं योग करता हूँ। अगर भारतीय परंपरा को अपन देखें तो ध्यान, योगा, ये दोनों चीज़ें उसका पार्ट है। कहीं ना कहीं लाइफ को संतुलित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आजकल आप देखते हो छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा करने लग जाते हैं। रोड रेज के बहुत सारे आपको घटनाएं देखने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं जीवन में असंतुलन के कारण से उत्पन्न होती है। टोंक जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और आमजन ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री चौधरी ने कहा कि योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि योग से शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं तथा अनेक बीमारियों से बचाव होता है। मंत्री ने सभी नागरिकों से नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। के माध्यम से हमारा मन, तन सब कुछ स्वस्थ रहता है। और जो आज इस भागा दौड़ की जिंदगी के अंदर जिस तरह से हजारों बीमारियां अपने परिवारों में आ रही है, व्यक्तियों में आ रही है, उसको दूर भगाने के लिए योग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हर आदमी पालन करे, नियम से करे। इसीलिए आज ये योग दिवस जो मनाया जाता है, लोगों को संदेश देने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोग इसको वापस कोई भूल नहीं जाए, सब इसको करे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बंगाल, आज नया बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो आज हमारा बना है, नया ही बना है। मैं तो जानता हूँ कि जो पूरा नया भगवा में हो रखा है, वहाँ पे इसकी आज शुरुआत करें, तो सभी लोग इसकी प्रेरणा लें और योग करें। योग के साथ साथ आपने स्वच्छता की शपथ दिलाई, किस तरह से? देखो, योग कोई भी काम करने से पहले अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा माहौल, हमारा एटमोसफियर, हमारा जो भी मोहल्ला गली अगर स्वस्थ रहेंगे तो योग का महत्व नहीं है। क्योंकि जब सांसों के अंदर हम गंदगी जाएगी, सब जाएगी, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम स्वस्थ रहें। इसका पर्पज भी है कि जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, जो एजिंग है, अभी आज श्रीमान पीएम साहब ने बोला कि जो एजिंग वाला ग्रुप है, योग को एजिंग से जोड़ना है, ताकि जो जिनकी एज बढ़ रही है लेकिन वो एज केवल आंकड़ों में बननी चाहिए। शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति उतना ही युवा होना चाहिए जितना, और वो उसी से होगा जब वो योग करेगा। और आज का योग का पर्पज भी यही है कि हम अपनी जितनी भी बीमारियां हैं उनको कम कर सके, अपने आप को स्वस्थ कर सके और तनाव मुक्त जीवन जी सके। आप योग पहले भी कर रहे हैं, साइकिलिंग के साथ योग कर रहे हैं जी, और आज जिला स्तर का आयोजन है, किस तरह से पूरा करेंगे? ये एक, क्योंकि एक ये दिवस के रूप में एक प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका पर्पज वही है कि 365 दिन योग करना चाहिए। श्रीमान पीएम साहब ने भी सभी से आह्वान किया है कि सभी को 365 दिन योग का अभ्यास करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मारवाड़ जंक्शन में आयोजित आयुर्वेद विभाग एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक केसराम चौधरी, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा सहित बड़ी संख्या में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी
शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। तो वहीं इस अवसर पर विधायक चौधरी ने कहा कि नियमित योग से अनेक बीमारियों से बचाव संभव है और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अशोक उद्यान में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सहित बड़ी संख्या में आमजन ने सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, पद्मासन, वज्रासन सहित विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। मंत्रियों ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने लोगों से केवल योग दिवस पर ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पुरानी पद्धति, युगों की पद्धति को विश्व स्तर तक पहुंचाया है और आज हमारा दिन का सबसे बड़ा दिन का समय है। उस दिन योग 130 देशों ने अपनाया है। योगासन से, योग की क्रियाओं अपनाने से अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को हम हमेशा स्वस्थ रखते हैं। साथ ही साथ मातृत्व भाव बढ़ता है और भ्रातृत्व भाव बढ़ता है। और आज जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता की धरती से जो हमें संदेश दिया है, उसको अपनाना है। हम सब अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को स्वस्थ रखें और योग को दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का भाग बनावें और इससे हमारे शरीर पर कोई व्याधि नहीं होगी। हम स्वस्थ शरीर, मस्त मस्तिष्क से शतायु होंगे। ऐसी मैं सबके लिए कल्पना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग जो है वो एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे साल भर के लिए और एक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जब सरकार बनी, उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को 177 से अधिक देशों ने इस योग का समर्थन किया और उसके बाद पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आज का संदेश हमने पश्चिम बंगाल से सुना। उन्होंने कहा है कि वास्तव में योग अपने प्राचीन भारत की पद्धति है, जिसको हर भारतीय, हर मानव मात्र अगर उसको प्रतिदिन करता है, उसको स्वस्थ शरीर भी मिलता है, स्वस्थ मस्तिष्क भी मिलता है और उससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी होता है। एक अच्छा व्यक्ति अच्छे समाज का नागरिक बनता है, उससे देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदारी भी उसको मिलती है। मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आइए इस योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, प्रतिदिन योग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। डीडवाना में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शीतलकुंड बालाजी मंदिर परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान सहित प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने सामूहिक योग अभ्यास किया। राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि योग स्वस्थ और निरोग जीवन का आधार है। तो वहीं भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने योग को भारतीय संस्कृति और ऋषि मुनियों की अमूल्य देन बताते हुए इसके लाभों पर प्रकाश डाला। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। उसी के तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस चलाया है पूरे विश्व में, जिससे हमारे शरीर, आत्मा, मन सबकी संतुष्टि के लिए योग जरूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको अपन को स्वस्थ रहने के लिए योगा के लिए प्रेरित करना है। हमारे प्राचीन भारत के अंदर जो भी हम करते थे, जो भी काम था,
आजकल तो इस मशीनी तरीके के अंदर वो नहीं कर पाते। बालोतरा जिले के सिवाना में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक हमीर सिंह भायल, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह खंगारोत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। आयोजन में तहसीलदार रायचंद दिवासी, बीडीओ, उप जिला अस्पताल सिवाना के पीएमओ और बीसीएमओ डॉक्टर गौरी शंकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश दिया। पाली जिले के तखतगढ़ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संघवी केसरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं वंदना के साथ हुआ। भाजपा तखतगढ़ प्रभारी दिनेश मीणा एवं ललित मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योग अभ्यास में भाग लिया और सभी को नियमित योग करने और स्वच्छता बनाए रखने की भी शपथ दिलाई गई। स्कूल की सभी जातियां मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्कूल के इस प्रांगण में नगरपालिका द्वारा व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के अनुसार सभी जनमानस और पदाधिकारी सभी पधारे और इस शांतिपूर्ण रूप से योग दिवस मनाया गया। कम संख्या में लोग आए। संख्या इस बार नहीं कम नहीं थी सर, संख्या थी पूरी, जितनी व्यवस्था थी दरिया भी कम पड़ी, इसमें अंतिम तक बैठे थे और कहीं कोई भी जगह मुझे नहीं लगी कहीं खाली, पूरा भरा हुआ था सर। आम जन से क्या अपील करोगे? आम जन से ये कि आप हमेशा इस जीवन में दिनचर्या अपनाएं कि आप जीवन में आप अपना जीवन स्वस्थ रखना चाहते हो तो इस योग को। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट को लेकर जोधपुर शहर में व्यापक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस आयुक्त शरद कविराज ने बताया कि परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय एवं सचिवालय से प्राप्त सभी निर्देशों की पूर्ण पालना की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जवानों की तैनाती के साथ विशेष उड़न दस्तों का गठन किया गया है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, स्ट्रांग रूम की निगरानी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों और बैंकिंग संस्थाओं की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया गया है। लीक हुआ है पेपर, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और अभी जो वापस रीनीट हो रहा है, पहले तो पेपर इजी आया था बट अभी लगता है कि हार्ड आएगा। अब इजी पहले पेपर इजी आया था, अब हार्ड की अपेक्षा है तो डर लग रहा है कि पिछली बार रैंक से नीचे रैंक में आ जाए। डर तो लग ही रहा है क्योंकि पेपर हार्ड आएगा तो रैंक तो नीचे जाएगी। पहला पेपर सर अच्छा हुआ और अभी बोल रहे हैं कि पिछली बार से थोड़ा हार्ड आने वाला है तो उस हिसाब से तैयारी तो अच्छी है बट अभी पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा होगा। अच्छा, ये 1 महीने का समय कैसा बीता जब पेपर लीक हुआ और अब वापस एग्जाम दे रहे हो आप? पहले तो पेपर लीक हुआ जब सब टेंशन हो गए थे बट अब फिर मोटिवेशन आई वापस के अभी 1 महीना और है फिर अच्छी तैयारी करते हैं। और आपको लगता है कि अब ये जानकारी सामने आना एक अच्छी बात है क्योंकि वापस पेपर हो रहा है तो जनरल लोगों को अच्छा मौका मिलेगा, आपकी रैंक भी ऊपर जा सकती है बट जिन्होंने पहले बहुत कोशिश की थी उनका तो हो गया था फिर लीक, अभी फिर से वापस से तैयारी तो अच्छी है बट। अच्छा, पिछले पेपर की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा इजी था, आपको क्या लगता है और इस बार कैसी तैयारी है? बायो का मतलब क्वेश्चन बहुत बड़े थे, बहुत लेंथी था, बायो में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था और फिर केमिस्ट्री भी थोड़ा मॉडरेट थी और फिजिक्स भी थोड़ा लेंथ था बट ठीक था। तैयारी तो तीनों में कर रखी है, बढ़िया है, लेकिन जो टफ हो सकता है चांस थोड़ा टफ आएगा, पिछले वाले से थोड़ा टफ आने के चांस है। जितनी बार भी लीक हुआ है सेकंड पेपर थोड़ा टफ आएगा। आपको लगता है अब जो है ट्रांसपेरेंसी से अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट फेयर आएगा और जो जेन्युइन बच्चे उनको चांस मिलेगा? हाँ, इस बार थोड़ी टाइट सिक्योरिटी है तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वैसे डर लग रहा है बहुत पेपर के लिए। क्या वजह है, डर की वजह क्या है? क्योंकि पेपर हार्ड आ सकता है, क्योंकि हमेशा मतलब एनटीए यही करता है, जैसे कि फर्स्ट पेपर हुआ तो बहुत आसान हुआ, पिछले जैसे कि कैंसिल हुआ था, फिर अगले साल 2025 में बहुत हार्ड हुआ था, इस वजह से अब डर लग रहा है कि वापस हार्ड ना आ जाए। ये वाला हार्ड पेपर आता है तो एक बार फिर जो मैथ गिर जाती है वो भी डाउन रहती है, तो ऐसे में कितना फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी रहता है? फायदा भी हो सकता है, जैसे कि किसी के
कंपटीशन कम होगा तो सीट भी मिल सकती है, पर डर भी लगता है। तो नीट एग्जाम को लेके बहुत विस्तृत तैयारियां रखी हैं। जो पुलिस मुख्यालय और सचिवालय से जो निर्देश मिले उनकी पूरी पालना की जा रही है। फ्लाइंग्स बनाई गई है। हर एक पॉइंट के ऊपर जो है हमारे स्पेसिफिक ऑर्डर्स के साथ में हमारे ऑफिसर्स लगाए गए हैं। तो जो पेपर का मूवमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है उसके अंदर वीडियोग्राफी का प्रावधान किया गया है। तो पूरी तैयारियों के साथ में जोधपुर पुलिस तैयार है। सर बीएसएफ के जवान भी लगाए गए सुरक्षा की दृष्टि से। क्या लगाए गए? बीएसएफ के जवान। हाँ, वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पेपर के मूवमेंट के लिए लगाए गए थे। फिर बैंक्स की भी सर्विसेज दी गई थी। तो पेपर को इस बार जो भी अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए वो सारी बरती। जालौर के बागोड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित शीतपाट गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योग के नियमित अभ्यास से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस जवानों और ग्रामीणों ने योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। वहीं इस अवसर पर उपखंड अधिकारी लाखाराम, तहसीलदार रामलाल, विकास अधिकारी अंकित जीनगर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में भगवान देवनारायण मंदिर जोधपुरिया के पीछे स्थित मानसे बांध के स्नान के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय चेतन मीणा अपने दोस्त के साथ देवधाम जोधपुरिया घूमने गया हुआ था और इसी दौरान बांध में स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया। मौके पर मौजूद श्रद्धालु ने उसे तत्काल ही पानी से बाहर निकालकर उप जिला अस्पताल निवाई पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थे प्रतापपुरा गांव है निवाई सदर में। चेतन पुत्र राधेश्याम और एक अभिषेक पुत्र नाथूलाल, ये दोनों बच्चे दर्शन करने गए थे जोधपुरिया धाम। तो वहाँ पे हाथ पैर धो रहे थे, तभी वो चप्पल वगैरह थोड़ी यूँ चली गई तो उसको निकालने के चक्कर में फिसल कर बच्चे दुर्घटना बस पानी में डूब गया, जिससे एक बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई। बच्चा छुट्टी पे भी था, अपने यहाँ आया हुआ था, जयपुर पड़ता है, तो चलो घूम के आते हैं। इस हिसाब से दुर्घटना बस ये घटना घटित हुई है। अभी पोस्टमार्टम परिजन है, आगे अभी दस्तावेजी कार्रवाई कंप्लीट है। बस डॉक्टर साहब के आते ही पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आगे डॉक्टर साहब भी आने। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र स्थित आजना गांव के तालाब में एक युवक का अर्धनग्न शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीणों की नजर तालाब में तैर रहे शव पर पड़ी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची अर्थूना थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जाल डालकर शव को किसी तरह बाहर निकलवाया। शव की पहचान आजना गांव निवासी कैलाश यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं फिलहाल युवक की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही मामले में आगे की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात में घायल हुई महिला का इलाज के दौरान जो है मौत हो जाने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार 21 जून को रतलाम रोड स्थित टेरी पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात बदमाशों ने कथित रूप से लूट के इरादे से महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि बदमाश महिला के हाथ से चांदी का कड़ा छीनकर फरार हो गए थे। घायल कमला पत्नी कमजी निवासी प्रताप नगर डेरी का उपचार चल रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में बारीकी से जुटी हुई है।
जैसलमेर जिले के भड़ियाड़ा क्षेत्र में इन दिनों जल संकट गहराता जा रहा है। जी हां, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में पेयजल सप्लाई व्यवस्था सुचारू दिखाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई गांवों में नियमित पानी नहीं पहुंच पा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के उपयोग में भी पानी की कमी एक बड़ी बाधा बन रही है। ग्रामीणों का कहना है कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र प्रभावी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। खजुवाला से बड़ी खबर, डोडा पोस्त पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। चक 24 BDA में कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। आरोपियों ने लाठी लात घूंसों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। तो देखिए, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर से 4.245 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। मुख्य आरोपी और उसके बेटे को NDPS एक्ट में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस पर हमला और राजकीय कार्य में बाधा के मामले भी दर्ज किए गए हैं। ऊषा, शरोज और अमन को पुलिस पर हमला करने में के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ तस्करी सहित विभिन्न धाराओं के मुकदमे में खजुवाला थाना क्षेत्र के 24 BD की घटना ये बताई जा रही है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस को गुमशुदा मोबाइल बरामदगी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुलिस ने सर्विलांस और भारत सरकार के CIR पोर्टल की मदद से 2 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें एक भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल ओमवीर सिंह सिनसिनवार का करीब 50,000 रुपये कीमत लगभग जो है इसकी बताई जा रही है, जो करीब 9 माह पहले गुम हो गया था। थानाधिकारी हरलाल मीणा और साइबर सेल के कांस्टेबल सुरेश सिंह की टीम ने 2 मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सुपुर्द कर दिए, जिस पर उन्होंने पुलिस का आभार जताया है। जो थाने की साइबर सेल है, जो साइबर संबंधी प्रकरण देखते हैं, 1930 के देखते हैं, मोबाइल जो खो जाते हैं उनके भी देखते हैं। तो थाने का कांस्टेबल है सुरेश, उसके द्वारा 9 माह पहले एक कर्नल साहब है ओमवीर सिनसिनवार, उनका फ़ोन हो गया था। उन्होंने इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दी और हमने उसको CIR पोर्टल पर सर्चिंग के लिए डाला। 9 बाद में इस मोबाइल का पता लगा और सर्च करके हमने आज उसको पीड़ित कर्नल ओमवीर सिंह को बुला करके मोबाइलों को सुपुर्द किया। आज से करीब 9 महीने पहले मेरा 50,000 का फ़ोन यहाँ पर जो एक स्कूल है सेंट पीटर स्कूल के पास गिर गया था। मैंने मथुरा गेट थाने में रिपोर्ट कराई और तब से ये लोग एक्शन में थे और मुझे 3 दिन पहले खबर मिली है कि वो मेरा फ़ोन रिकवर करा लिया इन्होंने। तो मैं देखता हूँ कि साइबर क्राइम का जो भी ASI साहब हैं सुरेश सिंह और हमारे SHO साहब हैं हरलाल जी मीणा, इनकी टीम ने इतना शानदार काम किया है कि मैं तो ये सब भूल चुका था कि 50,000 गए, लेकिन ये पूरा फ़ोन उन्होंने रिकवर करा के मुझे बुला करके हैंडओवर किया है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थानेदार साहब को और हमारे कोतवाल साहब को और SP एंड एंटायर पुलिस टीम को मैं बहुत। जयपुर से बड़ी खबर, नीट पुनः परीक्षा को लेकर अपडेट। जिला कलेक्टर संदेश नायक कर रहे माइक्रो मॉनिटरिंग, परीक्षा केंद्रों का लगातार कर रहे निरीक्षण। नोडल प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। जयपुर में 37,359 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 36,508 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 8 विज्ञान परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी जारी है। शाम 5:15 पर समाप्त होगी परीक्षा। प्रशासन पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर जो है वो लगातार बनाए हुए है।
परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 37,359 परीक्षार्थी इस परीक्षा में, जिसमें से 36,508 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। और देखिए, शाम के 5:15 के आसपास ये परीक्षा समाप्त होगी और जो है अब से कुछ ही देर बाद कह सकते हैं कि परीक्षा का समापन होना है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, इससे कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा जो है की गई है। अभ्यर्थी सुबह सुबह पहुंचे थे परीक्षा केंद्रों पर और जहां पर पुलिस बल की तैनाती और विभिन्न माध्यमों से कड़ी निगरानी के बीच ये पूरी परीक्षा जो है कराई गई है। जिला कलेक्टर संदेश नायक जो है माइक्रो मॉनिटरिंग यहाँ पर उनकी तरफ से की गई है। परीक्षा केंद्रों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। में 103 सेंटर्स में हमारा री नेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जा रही है। अभी 97% में बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस में हैं और हमारे 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हमने लगाई हुई है, सप्लाइंग के रूप में काम कर रही है। उसके साथ साथ हमारे आर्म्ड फोर्सेस और डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी भी गश्त कर रहे हैं। कोई अभी समस्या नहीं है। हर सेंटर पे जामस के साथ साथ CCTV और अन्य व्यवस्था के बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुनिश्चितता की जाएगी है। और अभी एग्ज़ाम्स 2 बजे से शुरुआत हुई है, 5:15 तक चलेगी। इस बार एग्ज़ाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। PWD मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को सेपरेट व्यवस्था की गई है और एक्स्ट्रा टाइम